Hello students, welcome to my Gayatri tutorial. Today I start science and in this science today I start physics. My first chapter in the physics is the electricity. Students, as you know, electricity is the common word. We all of us are the familiar with electricity because electricity is used at every places several places like at home, at school, at hospital and the other places. Therefore, we all are know about electricity. स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा वर्ड है जिससे हम लोग सभी परिचित हैं, क्योंकि हम लोगों के घर में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी की यूज़ होती है। आप जानते हैं हम लोग अपने नीड्स के लिए भी इसका यूज़ करते हैं और कंफर्ट के लिए भी। इसी तरह से कि प्रत्येक जगह चाहे हॉस्पिटल हो, रेलवे स्टेशन हो, हर जगह इसकी यूज़ होती है। तो चैप्टर तो ये बिल्कुल ही कॉमन है, ये वर्ड बिल्कुल ही कॉमन है, लेकिन इस चैप्टर को सही तरीके से समझने के लिए कि बहुत सारे टर्म हैं जिसे एक्सप्लेन करना आवश्यक है। तो ये टर्म में आपके सामने लिखा हुआ है। देखिए, फर्स्ट टर्म है कंडक्टर एंड इंसुलेटर, सेकेंड पॉइंट है एटम, थर्ड पॉइंट है चार्ज एंड इट्स यूनिट, फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रिक करेंट एंड फिफ्थ टर्म है आपका आमीटर। अब स्टूडेंट्स, नाउ आई एक्सप्लेन इट वन बाय वन। व्हाट इज कंडक्टर एंड इंसुलेटर? द कंडक्टर इज a substance in which current flow easily। कंडक्टर ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो करते हैं। इसमें सभी मेटल आ जाते हैं, जैसे आपका आयरन है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, ये सभी मेटल हैं। इन सभी मेटल से करंट फ्लो होती है। आप जानते हैं हमारे घर में जो वायरिंग हुई है उसमें कॉपर के वायर होते हैं। अब इंसुलेटर ऐसा सब्सटेंस है जिससे करंट फ्लो नहीं होती है, जैसे आपका रबर है, प्लास्टिक है, कोई ड्राई वुड है, इससे करंट फ्लो नहीं होती है, तो ये आपका इंसुलेटर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है एटम। मैं एटम को इसलिए डील कर रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट की जो कि ओरिजिनेट जो हुआ है, इसकी ओरिजिन जो हुई एटम से हुई है। आप जानते हैं एटम क्या है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल वह एटम है। आप जानते हैं एटम की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है, इसके अंदर में न्यूक्लियस होते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये इस न्यूक्लियस के चारों ओर ऑर्बिट पाए जाते हैं जिसको हम लोग सेल भी कहते हैं। इस सेल में इलेक्ट्रॉन मूव करती रहती है। क्योंकि ये न्यूक्लियस जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक न्यूक्लियर फोर्स से अपनी ओर खींचती है और ये इलेक्ट्रॉन को भी खींचती है, लेकिन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर न्यूक्लियर फोर्स बहुत कम काम करता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं मूव करने के लिए। अब यही इलेक्ट्रॉन जब किसी भी कंडक्टर से फ्लो करने लगती है तो हम लोग इसे क्या कहते हैं? चार्ज। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है चार्ज, इसलिए एटम को डील करना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका चार्ज। अब स्टूडेंट्स, मैं बताता हूँ ये चार्ज क्या है कि क्या हुआ। स्टूडेंट्स, अब मैं बता रहा हूँ चार्ज क्या होता है। अभी मैंने बताया कि एटम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जब ये मूव करने लगते हैं तो इसी को चार्ज कहा जाता है। अब व्हाट इज चार्ज? तो चार्ज इज द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अगर किसी भी कंडक्टर से कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो हम लोग कहते हैं उस इलेक्ट्रॉन से चार्ज फ्लो कर रहा है। जैसे मान लीजिए कंडक्टर आपका ए बी है स्टूडेंट, जैसे कंडक्टर आपका ए बी है और चार्ज को क्यू से इंडिकेट किया जाता है। मान लीजिए चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है, तो चूँकि चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब है इससे चार्ज क्यू फ्लो हो रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि इससे चार्ज फ्लो हो रही है। तो लगातार इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही इसको चार्ज कहते हैं। तो चार्ज को क्यू से इंडिकेट किया जाता है। और स्टूडेंट, चार्ज का एसआई यूनिट जो होता है ये कूलॉम होता है। चलिए मैं लिख देता हूँ, ये कूलॉम होता है जिसको सी से इंडिकेट किया जाता है। तो कूलॉम इज द एसआई यूनिट ऑफ द चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक करेंट।
आप स्टूडेंट जानते हैं किसी भी कंडक्टर से जब चार्ज फ्लो होती है तो 1 सेकेंड में जितनी चार्ज फ्लो होती है उसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। चलिए इलेक्ट्रिक करंट के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, ये आपका कंडक्टर है ए बी, ये आपका कंडक्टर है ए बी। स्टूडेंट्स मान लीजिए इस कंडक्टर से चार्ज फ्लो हो रही है क्यू। अब क्यू चार्ज को फ्लो होने में मतलब कि ए से बी तक आने में कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा। तो मैंने मान लिया क्यू चार्ज टी सेकेंड में ए से बी तक फ्लो होती है। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है टी सेकेंड में चार्ज फ्लो होती है कितनी, क्यू, और 1 सेकेंड में कितनी चार्ज फ्लो होगी, तो 1 सेकेंड में चार्ज फ्लो हो जाएगी क्यू अपॉन टी। स्टूडेंट्स याद रखिए, किसी भी कंडक्टर से 1 सेकेंड में जितने चार्ज फ्लो होते हैं उसको इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है। और इलेक्ट्रिक करंट को आई से इंडिकेट किया जाता है। चलिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से इंडिकेट करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया, देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट आई इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन टी। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फार्मूला की ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर की फर्स्ट फार्मूला है। इससे बहुत सारे फार्मूला बनते हैं। आप देखेंगे कैसे एक फार्मूला चेंज करके दूसरा फार्मूला बनाया जाता है। अब ये करंट जो है, करंट को आई से इंडिकेट किया जाता है। इसका फार्मूला हो गया आई इक्वल टू क्यू अपन टी। अगर करंट का ऐसा यूनिट लिखना है, इसका यूनिट क्या होगा, तो क्लियर है, यहाँ जो आपको चार्ज है क्यू, इसका यूनिट लिखिए, इसका यूनिट क्या होता है, कूलम होता है। नीचे में आपका टाइम दिया हुआ है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका ऐसा यूनिट हो गया कूलम पर सेकेंड। स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी लिखा है, कूलम लिखा। ये एस जो है ना, इसके ऊपर में पावर तो 1 है, अरे एस को अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर माइनस हो जाता है, इसलिए कूलम पर सेकेंड को ऐसा भी लिखा जाता है और ऐसा भी लिखा जाता है। अब आप समझ गए, इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट जो होता है कूलम पर सेकेंड होता है। और इसका दूसरा नाम भी है, इसका दूसरा नाम क्या है, एम्पियर, जिसको हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं। अब देखिए, तो कभी कभी एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि एम्पियर किसके बराबर होता है, तो आपको लिखना है एम्पियर इक्वल टू कूलम अपॉन सेकेंड। कि देयरफॉर इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ जो 1 एम्पियर बराबर मैंने लिखा 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड, इससे 1 एम्पियर का डिफिनेशन भी मिल रहा है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज 1 एम्पियर, तो आपको कहना होगा अगर किसी भी कंडक्टर से 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है तो उस कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट जो है 1 एम्पियर होती है। स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट जो होता है ये एम्पियर होता है। ये एम्पियर कूलम पर सेकेंड के इक्वल होता है। तो लेकिन इसके और भी यूनिट होते हैं। देखिए, इसका ऐसा यूनिट कूलम पर सेकेंड भी हुआ, जिसका दूसरा नाम एम्पियर है। आप ऐसा कहिए, ऐसा कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट तो एम्पियर है, लेकिन इससे इसके स्मॉल यूनिट भी होते हैं। तो स्मॉल यूनिट क्या होता है, यह है मिली एम्पियर, जिसको सिंबल में ऐसा लिखा जाता है स्मॉल एम कैपिटल ए। और इससे भी इसका स्मॉल यूनिट होता है, वो क्या है, माइक्रो एम्पियर। स्टूडेंट्स, माइक्रो एम्पियर को सिंबल में ऐसा लिखा जा सकता है, दिस इज द सिंबल ऑफ म्यू, इसको म्यू पढ़ा जाता है, ए मीन्स एम्पियर, कि देयरफॉर माइक्रो एम्पियर इज रिटेन बाय म्यू ए एंड मिली एम्पियर इज रिटेन बाय स्मॉल एम कैपिटल ए। अब इस तीनों में रिलेशन है। रिलेशन क्या है, रिलेशन भी जानना जरूरी है। क्यों, अब जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो कहीं एम्पियर आएगा, कभी मिली एम्पियर, कभी माइक्रो एम्पियर। स्टूडेंट देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, ये 1 एम्पियर जो है, देखिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ, ये 1 एम्पियर जो है, 1 एम्पियर 1000 मिली एम्पियर के इक्वल होता है। 1 एम्पियर 1000 मिली एम्पियर के इक्वल होता है, याद रखिएगा। जब मैं इसे नीचे में लिख रहा हूँ, 1 एम्पियर इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर। अब आपसे पूछा जाए कि अगर 1 एम्पियर तो 1000 मिली एम्पियर के इक्वल होता है, तो 1 मिली एम्पियर कितने एम्पियर के इक्वल होगा, तो आप लिख सकते हैं, देखिए ऐसा लिखिए आप, 1000 मिली एम्पियर इक्वल टू
1 एम्पियर कि देयरफॉर 1 मिली एम्पियर इक्वल टू क्या होगा, तो 1/1000 एम्पियर। और इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, ये 1 है, 1000 को देखिए ये 3 जीरो है, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻3, तो 1/10⁻3 एम्पियर हो गया। इसको और आप कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर इस 10 को आप ऊपर ले जाइएगा तो पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाता है, -3 एम्पियर। देयरफॉर 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। अब आपको बताना है कि माइक्रो से एम्पियर का क्या रिलेशन है। देखिए 1 स्टूडेंट्स मैं लिख रहा हूँ 1 एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका 1000 मिली एम्पियर एंड 1 मिली एम्पियर इक्वल टू क्या होता है, 1000 माइक्रो एम्पियर। अब देखिए 1 एम्पियर इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर और 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 1000 माइक्रो एम्पियर। इससे अगर ये पूछा जाए 1 एम्पियर में कितने माइक्रो एम्पियर होते हैं, तो आपको लिखना है क्या, पहले आप लिखिए 1 एम्पियर में तो 1000 मिली एम्पियर होते हैं। अब मिली एम्पियर को चेंज करना है माइक्रो एम्पियर में, तो आप जानते हैं कि 1 मिली एम्पियर 1000 माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है, इसलिए 1000 मिली एम्पियर कितने माइक्रो एम्पियर के बराबर होगा, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। देयरफॉर 10⁻6 ये हो गया माइक्रो एम्पियर, ये माइक्रो एम्पियर का सिंबल है। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका 1 एम्पियर इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो एम्पियर। तो अब जानते हैं कि 1 एम्पियर इक्वल टू 10⁻6 माइक्रो एम्पियर है। यहीं पर अगर पूछा जाए 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू कितना एम्पियर, तो क्या होगा, ये 10⁻6 जो है 1 के नीचे आ जाएगा। तो देयरफॉर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू कितनी एम्पियर, ये नीचे आ जाएगा, तो 1/10⁻6 एम्पियर हो गया। अब इसको और आप दूसरे ढंग से लिखना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, तो 10⁻6 जो है इसको आप ऊपर ले जाएंगे तब पावर माइनस हो जाएगा, मतलब 10⁻6 एम्पियर हो गया। स्टूडेंट्स इसका यूज़ होगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। इसका मतलब हो गया 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। चलिए मैं एक बार लिख भी देता हूँ, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻6 एम्पियर। अब स्टूडेंट्स मुझे अब डील करनी है। देखिए आपका 5th पॉइंट जो लिखा हुआ है, चलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए 5th पॉइंट आपका लिखा हुआ है आमीटर, ये आमीटर है। व्हाट इज आमीटर, देखिए तो आमीटर के विषय में मैं बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। आमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है कि जिससे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है। जिसे आपके कमरे में जो भी इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें आप आमीटर इंस्ट्रूमेंट को अगर जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो आपके कमरे से कितनी करंट फ्लो होती है इसका रीडिंग आपको आमीटर से पता चल जाएगा। तो देयरफॉर व्हाट इज आमीटर, द आमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। किसी भी सर्किट से जितनी करंट फ्लो होती है उसको मेजर करने के लिए आमीटर का यूज किया जाता है। आपको एक बात और जानना है कि आमीटर को जब भी किस सर्किट से ज्वाइंट करते हैं तो इसको हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। जैसे आपका देखिए मैं बनाता हूँ, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है एक, देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये आपका सेल हुआ, ये आपकी स्विच है और ये आपकी बल्ब है। ये स्विच है, स्विच को जब ऑन किया जाता है तो क्या होता है, ये इससे कनेक्ट हो जाती है और सर्किट कंप्लीट हो जाता है, करंट इससे फ्लो होने लगता है। अब इससे कितनी, देखिए ये सेल है आपका, अगर ये एक होता है तो इसको सेल कहा जाता है, एक से ज़्यादा सेल को बैटरी कहा जाता है। तो सेल की पावर जो होती है उसको वोल्टेज कहते हैं। अभी मैं इसको और बताऊंगा कि ये वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अभी मैं सिर्फ इतना बताता हूँ, सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और इसका ये क्या है, नेगेटिव टर्मिनल। या एक से ज़्यादा सेल है, 2 सेल है यहाँ पर, इसलिए इसको बैटरी कहेंगे। जब स्विच ऑन किया जाता है सर्किट से करंट फ्लो होगी, तो करंट कितनी फ्लो होती है, आई। तो करंट जो आई फ्लो होती है ना, इसको मेजर करने के लिए
इस इलेक्ट्रिक सर्किट में आप आमीटर ये लगा देंगे, ये आमीटर इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे, इसको इस टाइप के सिंबल से इंडिकेट किया जाता है। तो आपको ये पता चल जाएगा आपके इलेक्ट्रिक सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है। देयरफॉर कि आमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट व्हिच मेजर द करंट फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको सर्किट में ज्वाइंट किया जाता है सीरीज में, ये सीरीज है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं समझता हूँ एज आई थिंक जितना मैं बताया हूँ ये सभी के सभी पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। क्लियर है? अगर कहीं आपको प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क द क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ आई एंड दिस वीडियो स्टूडेंट्स, नाउ आई एंड दिस वीडियो की एंड कि आई विल कि rest of the part I will deal in the next video. At last, if you like this video, please subscribe and like it. Okay.